मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही है? यस सर। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आता है हमसे क्या कर पूछ लेना है। जिस दिन छुट्टी का दिन है वो सवेरे आ जाए, हम भी सवेरे आ जाएंगे। सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जो टॉपिक नहीं समझ आता है, जो चैप्टर नहीं समझ आता है, वो मेरे से पूछना है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसमें अधिकतर चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसमें साइंस का क्लास 7th का बुक है साइंस फिक्शन, ठीक है? साइंस फिक्शन। और इसमें जो चैप्टर है 13वां चैप्टर है मोशन एंड टाइम्स। मोशन एंड टाइम्स। मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब क्या होता है? गति होता है। एंड माने और होता है, टाइम माने समय होता है। देखो क्या है ना कि हम चारों तरफ देखते हैं, हर प्रकार की जो वस्तु होती है वो दौड़ती है, चलती रहती है। हम भी चलते हैं। इसका मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक चल जाए तो इसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। गाड़ी चलती है, मोशन करती है, गति करती है कि नहीं करती? चिड़िया उड़ती है तो भी क्या गति होती है। एरोप्लेन उड़ता है तो वो भी क्या है? गति होती है। ट्रेन चलती है तो भी गति होती है। मतलब दुनिया की हर चीज, पृथ्वी अपनी गति करती है। पृथ्वी क्या होती है? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि गति क्यों करेगी? क्योंकि जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा, फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है? अगर मान लो ऐसा कैसे है और इस पे बल नहीं लगाया गया, ऐसे मान लो ये चीज है, देखो जी बच्चा लोग, अगर मान लो ये चीज है, इस बल लगाए तो गति कीगी ना। तो जिधर बल लगाते हैं, जिधर फोर्स लगाते हैं, उधर ही क्या होता है? बल करता है। हर चीज आपकी क्या होती है? गति करती है। कहाँ से गति करती है? अपने फिक्स पॉइंट से। यहीं पर था, इसमें फोर्स लगा, गति किया। यहीं पर आए हम चलना स्टार्ट किए, गति करना स्टार्ट कर दिए। तो कह रहा है कि मोशन इज द एक्शन ऑफ चेंजिंग लोकेशन और पोजीशन। कह रहा मोशन इज अ action of changing location or position whenever anything moves from the location to another। कहता है कोई वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है वही क्या होती है? मोशन होती है। वही गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मोशन क्या है? if a body or particle moves to the more speed, that motion is said to fast motion, and if a body or the particle moves the less speed। अच्छा बताइए कि कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, जैसे हम है साइकिल जा रहा है, आइए मोटरसाइकिल जा रहा है अभी, हाँ? तो कौन तेज चलेगा? मोटरसाइकिल से तेज चलेगा, वो जल्दी से पहुंचेगा ना। इसका मतलब कह दे कि जिसकी स्पीड, जिसकी गति जितनी अधिक होगी उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? कम समय पहुंचेगा। और जिसका साइकिल जाएगा, गोरखपुर जाना है जैसे हम यहाँ से, हम कहें कि जितना तुम्हारे पास ताकत है, जितना तेज, उसमें बाइक का स्पीड में चल सकते हैं, तो जाएगा कौन? बाइक वाला जाएगा ना। तो इसी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फास्ट मोशन किसका होता है? गाड़ी का होता है। और स्लो मोशन किसका होता है? साइकिल। टाइप ऑफ मोशन क्या होता है? कहता है टाइप ऑफ मोशन का मतलब होता है मोशन के प्रकार। क्या होता है? मोशन के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन होता है, हाँ? और तीसरा क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है। तीसरा क्या होता है? सर्कुलर। तो पहला क्या? रेक्टिलिनियर मोशन मतलब होता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई वस्तु जो है सीधे चलती है, सीधे along द स्ट्रेट लाइन, जैसे ये चीज है चलते जाए, चलते सीधे जाए, तो कह देंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन है। along द स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ कार along स्ट्रेट लाइन। गाड़ी चलती है, कार तो कैसी चलती है? सीधे जाती है ना। तो कह दें कैसा है? रेक्टिलिनियर। दूसरा है कर्वलिनियर मोशन along द कर्व लाइन नोन एज द कर्वलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ कार एनी मूविंग ऑब्जेक्ट along ए कर्व लाइन। अगर कोई चीज क्या हो रही है? चल रही है, से घूम जाए, कोई चीज चल रही है घूम जाए, चल रही है घूम जाए, तो कर बना रही है ना, जैसे कर्वलिनियर मोशन कर। सर्कुलर मोशन क्या कहते हैं? मोशन अलोंग इन अ सर्किल, इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे कोई चीज ऐसे से करते रहे, ऐसे करे, ऐसे, तो कौन सी गति हो जाएगी? सर्कुलर गति, सर्कुलर मोशन, ठीक है? जैसे दिया हुआ है देखो, ये रेक्टिलिनियर मोशन है। पुलिस चाहती है सीधे जा रही है, अब टीवी में देखते हो ना, चलते 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 से घुमा लेता है अपनी गाड़ी को, तो क्या? कर्वलिनियर कर बना लेता है। और सर्कुलर का मतलब होता है इसी में क्या है? गोल गोल चक्कर लगाए, गोल गोल चक्कर अपने एक्सिस पे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब बात करते हैं स्पीड किसे कहते हैं। स्पीड का मतलब होता है उसकी चाल क्या है, ठीक है? Speed is the rate at which person or an object covers a distance. A fast moving vehicle has a high speed, covers comparatively largest distance in short period of time. On the other hand, slow moving object has a slow speed, covers a smaller distance in a same time। कहता है कि डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, हाँ, 10 किलोमीटर चले, तो
अब डिपेंड क्या कर क्या चला रहा है, साइकिल चला रहे हैं कि बाइक चला रहे हैं। अच्छा बताइए, जब साइकिल से जाएंगे हम लोग, साइकिल से जाएंगे तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब बाइक से चलेंगे तो समय कम लगेगा, लेकिन दूरी तो इतनी दूरी होगी ना, डिस्टेंस तो वही होगा ना। इसी को कहते हैं, जब क्या कर स्पीड बराबर होता है, देखो लिखा है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। कितना समय लग रहा है इतना, इसका मतलब होता है दूरी बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर एस बाई टी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। भी इक्वल टू कितना होता है, एस बाई टी होता है, जहाँ भी इज स्पीड है, यस क्या है डिस्टेंस है, टी क्या है टाइम है। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, देखना स्पीड जो होता है इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति, एसआई यूनिट कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे, किलोमीटर को किलोमीटर प्रति हावर को किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में, तो दिए गए क्वांटिटी में 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे करेंगे, 18 से। अगर अगर ध्यान देना, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो कितने 80/5 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। बात समझे। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड बदलना है तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, अब किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो उसके 80/5 से क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते आ जाता है। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द एवरेज स्पीड फर्स्ट नोन टू द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कह देंगे ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, जैसे रेक्टेलिनियर मोशन एंड द मोशन ऑफ कंसिस्टेंट देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी जीरो। एग्जांपल, इफ द स्पीड ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड, यदि कोई कार है उसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स दैट द कार कवर्स 10 मीटर्स इन 1 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में वो कितना कार जा रही है, 10 मीटर जा रही है। कितना जा रही है, तो दैट इज अ स्पीड कांस्टेंट एवरी सेकेंड मूवमेंट ऑफ द ब्लेड ऑफ द सीलिंग फैन। जैसे non-linear motion, if the moving body covers unequal distance in the equal interval of time or equal distance। unequal interval time क्या बोलते हैं, उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म से। द बॉडी मस्ट बी नॉन जीरो होता है, बॉडी मस्ट बी नॉन जीरो। इट मोशन इज नॉट कंसिस्टेंट देन देयर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी नॉन जीरो होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। मोशन किसे कहते हैं, एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if a car covers 10 meters in first 2 seconds and 50 meters in next 2 seconds, the motion of the train average speed is the motion means of all objects of the body non-uniform motion when the object moving with the uniform motion has average speed same as actual time। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब चीज़ें हम बता दिए। हम क्या क्या पढ़े, मोशन के बारे में समझ में आ गया पूरी तरह से। और इसके बाद बता यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, v इक्वल टू एस बाई टी होता है। और हर 3 तरह के मोशन होते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, एक कर्विलिनियर मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है। और फिर आगे मिलेंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।